नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं और बिहार में जो घटनाक्रम चल रहा है, नीतीश कुमार को क्या जिंदा दफन कर दिया गया जेडीयू में। ये कौन है वो नेता जो थैला लेकर मंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाने की प्रक्रिया है। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं। बहुत सारी बातें कही और ये बातें कही गई हैं आनंद मोहन द्वारा, जो कि पूर्व सांसद हैं। हालांकि जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। मंत्री लेशी सिंह ने कहा है, जेडीयू के मंत्री संजय सिंह ने कहा है। पहले तो सब साफ साफ कह दिया कि वो तो जेडीयू में है ही नहीं। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। 20 साल तक जो आदमी बिहार में सत्ता में रहा हो, जिसकी बेदाग छवि रही हो, और पिछले 18वीं विधानसभा के चुनाव में इतने लंबे काल तक कोई मुख्यमंत्री रहा हो तो कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था। ये दर्शाता है कि 243 की हाउस में 202 सीटें मिली। ये नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, उसका प्रतिफल था। चलिए, 5 महीना वो 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बने, उसका भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर हुए। अब उन्होंने खुद पद त्याग किया। ये बात सही है कि बीजेपी और जदयू के दोनों की आपसी समझ से ये बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और पहली बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। आज 1 महीना 3 दिन हो गया सम्राट चौधरी के। अब इधर मैं देख रहा हूँ सप्ताह भर से एक अलग बात छिड़ी है। पहले तो नीतीश कुमार ने जब पद त्याग किया तो जदयू में आवाज़ उठने लगी कि नहीं, निशांत को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इसमें जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने पुरजोर वकालत की, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की। उनके भी बेटे विधायक चुने हैं, ऋतुराज कुमार। अब उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आपने देखा कि बिहार में मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसमें 35 मंत्री हो चुके हैं। अभी विस्तार के बाद एक अब नई चर्चा हो गई शुरू, नई बहस शुरू हुई। ये बात सही है कि आनंद मोहन जदयू के सांसद नहीं है, जदयू में नहीं है, लेकिन जदयू से उनके लगाव को कोई इनकार कर सकता है क्या? वो बीजेपी पर हमला बोला करते थे और उनकी धर्मपत्नी लवली आनंद सांसद हैं जदयू के, उनके बेटे चेतन आनंद जदयू के ही विधायक हैं। और वो भी याद होगा कि जब यहाँ उठापटक हो रहा था, शक्ति परीक्षण हो रहा था, ये बात मैं पिछली दफा की बात कर रहा हूँ, तो चेतन आनंद ने कैसे पाला बदला था, राजद छोड़ के वो जदयू में आए थे। सब कुछ के अलावा आनंद मोहन की एक पहचान है, तो आप मानेंगे। खासकर अब वो जो लालू प्रसाद के वो राज का याद कीजिए, तब वो रॉबिन हुड बने थे, किस ढंग से मीडिया की सुर्खी बने थे। बाद के दिन में जो कुछ हुआ, जिसमें उनको एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कृष्णैया हत्याकांड में उन्हें सजा हुई, वो सजा भुगत कर रहे थे। फिर सरकार नीतीश कुमार की पहल रंग लाई और मुझे याद आता है इसी मिलर ही स्कूल के मैदान में महाराणा प्रताप की जयंती, संजय सिंह जो अभी जिन्होंने आज बहुत कुछ बोला है, एमएलसी हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता भी पहले रहा करते थे, और उन्हें आज बात जो कि उसी मंच से आनंद मोहन की रिहाई हो, ये पुण्यतिथि थी पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में, और वहां नारा लगा था कि आनंद मोहन को रिहा करो। और उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को भरोसा भी दिलाया था, हम प्रयास करेंगे। चलिए, बाद में फिर सरकार ने प्रयास किया, नतीजा ही सामने आया कि छूटे आनंद मोहन जी, मैनुअल में संशोधन किया गया और फिर वो छूटे, और कई लोग छूटे। लेकिन ये पूरा, इससे कोई इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता है कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए, जेल से छोड़ने के लिए ही उसमें ये संशोधन किया गया था, और उसमें कई लोग, लगभग 100 से अधिक लोग हाँ, छूटे थे उसमें। अब चलिए, एक विषय अभी एक बात होगी, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो उन्होंने अभी कुछ बयान देना सुना, ये बात तो कोई दूसरा नहीं कह रहा है। जदयू से सहानुभूति, मैं जदयू के सांसद, पूर्व सांसद नहीं है, फिर भी जदयू से सहानुभूति, निकटता तो है ही। अब उन्होंने ये कहा कि भाई नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है। जदयू में थैली की राजनीति चल रही है। मतलब अब सब कुछ काम, देखिए, परोक्ष रूप से बिना नाम लिए वो ललन सिंह पर और संजय झा पर उनका ये हमला है। आखिर नीतीश कुमार तो आज भी जदयू के अध्यक्ष हैं, और यदि ये बात जदयू से बात उतरी और आनंद मोहन ने जो कुछ कहा, आज आपने देखा उसका प्रतिकार लेसी सिंह मंत्री हैं वो कह रही हैं। संजय सिंह फिर आज बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके पहले श्याम रजक ने प्रतिक्रिया भी की, और उसने सब कुछ, आनंद मोहन का कोई कद नहीं है, कोई उनका कोई प्रभाव नहीं, ये सारी बातें आज इस तरह से खुलकर की, किस तरह से चेतन आनंद का विधानसभा चुनाव में दोबारा मतों की गिनती हुई और 112 मतों से वो जीते, ये सब कुछ अब कहा जा रहा है। ऐका के कहा जा रहा है कि भाई जो अपने को स्वयंभू नेता हैं,
वो उनका कोई अपील नहीं है जनता में, और जो कुछ कर रहे हैं पुत्र मोह में कह रहे हैं, अभी धृतराष्ट्र बन गए हैं। ये सारी बात, ये शब्द कुछ मेरा कभी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे नेताओं के कई बयान जो आनंद मोहन पर आज हमले हुए हैं। अब मैंने जदयू ने मोर्चा खोल दिया है। हाँ, ये बात ठीक है कि जदयू की सांसद लवली आनंद ने या विधायक चेतन आनंद ने कोई बात नहीं की है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई चेतन आनंद के कारण सरकार बनी, चेतन आनंद को सरकार चलाएंगे, रहना चाहिए। ये सारी बात तब हो रही है। ये देखिए, एक बात तो माना, और इसी के प्रतिकार में अभी आपने देखा ललन सिंह ने बयान दे दिया कि भाई सम्राट चौधरी जो है नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं, ये उन्हीं की पसंद से बने हैं। तो आपने देखा उसका भी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी कुछ बात आई। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये सरकार बने अभी 1 महीना 3 दिन हुए हैं, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, और जदयू में तो ठीक है ही नहीं। अभी से ही भले ही आनंद मोहन ने ये आवाज उठाई है, आनंद मोहन ने हमला बोला है, और वो कहते हैं कि भाई हमारा बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, हर पार्टी चाहती है कि हम अपनी ताकत बढ़ावें, अपना प्रभाव बढ़ावें, तो वो कर रही है। ये तो है सर, नीतीश कुमार के हटने के बाद से अब जेडीयू में वो रंग नहीं है। देखिए, पहले से तय था, ये जदयू का इतनी लॉन्गिविटी रही भी इसका कारण है कि नीतीश कुमार सत्ता में थे। अब सत्ता में जब नहीं है, सत्ता से उन्होंने पद त्याग किया, तो ये बात थी कि कौन चलाएगा जदयू को। जदयू के भविष्य पर ही सवाल था कि वो पार्टी में टूट होगी, पार्टी में फूट होगी, पार्टी में लोग इधर सभी। तो 2 विधायक एक तरह से कहिए। अब चेतन आनंद के को लेकर जो आनंद मोहन कह रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा आप? तो ये पार्टी में अभी अब नीतीश कुमार के नहीं रहने से पार्टी आखिर कौन चला रहा है? और पार्टी का आज भविष्य है, निशांत मंत्री जरूर बने, उनको स्वास्थ्य महकमा जैसा दिया गया है। अभी संगठन में कोई दायित्व नहीं मिला है, लेकिन निशांत ही तो जदयू की उम्मीद और भविष्य है। लेकिन ये सारा प्रकरण जो अभी शुरू हुआ है जदयू में, आनंद मोहन ने जो बातें की है, निश्चित रूप से चर्चा का विषय, बहस का बिंदु हो ही गया है कि शायद अब नीतीश कुमार अध्यक्ष रहते वो संगठन नहीं चला रहे हैं, और उसमें कोई, यही सवाल तो आनंद मोहन उठा रहे हैं कि भाई ये पार्टी में थैलीशाही हो रही है। ये सवाल भी क्या कि भाई आनंद मोहन जो बात कर रहे हैं, क्या उनके बेटे को या लवली आनंद को पैसा लेकर टिकट दिया गया था? ये सारी बात अब कहिए कि आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का जो दौर शुरू हुआ है, अंततः मैं मानता हूं कि जदयू के सेहत के लिए, एनडीए सरकार के लिए ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, मतलब आप भी मान रहे हैं कि आनंद मोहन ने जैसा से कहा, और अब ये लड़ाई हो रही है, ये तो सीधा दिख रहा है कि अब राजपूत नेताओं में ज्यादा लड़ाई हो रही है। बड़ा कौन, आगे कौन? देखिए, अभी तो ये चर्चा ही, आपने जो आज सवाल पूछा, अभी तो हुआ कि मंत्रिमंडल में 4 राजपूत जाति के लोग मंत्री बने हैं। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे थे कि उनका विधायक जितना जीत कर आए हैं उस हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ये सारी बातें, देखिए, कोई 1 अनार 100 बीमार वाली बात होगी। मंत्रिमंडल में आज 201 विधायक हैं एनडीए में, तो अब मंत्री तो बनना है 36। अभी आपने देखा कि 16 लोगों को, उसमें सभी जातियां भी होंगी नहीं, 16 लोगों को अभी मुख्य सचेतक, सचेतक, उप मुख्य सचेतक बना के सबको मंत्री और राज्य मंत्री की सुविधा सुलभ कराई गई है। तो अभी तो सब काम हो रहा है, लेकिन ये जो अभी तरीका है उसमें कहीं चेतन आनंद का नाम नहीं था, वहाँ अरुण कुमार के बेटे का नाम नहीं था। जो टीम निशांत बनकर सब घूम रहे थे उनमें से किसी का नहीं था। तो किसी को जगह नहीं मिली है। अब टीम निशांत बनकर जो लोग घूम रहे थे, वो निशांत के लिए घूम रहे थे कि अपने लिए घूम रहे थे, सब तो सवाल अब उठ ही नहीं रहा है। कोई नहीं घूम रहे हैं। अब कैसे घूमेगा? अब तो होना, निशांत बन गए, निशांत को जो बनना था निशांत अब कल हो करके, ये कौन जानता है कि फिर निशांत को जो स्टडी चल रही है जिस ढंग से ये पूरा नीतीश कुमार के पद त्याग के बाद सीएम पद से, एक निश्चित रूप से कह सकते थे कुर्मी समाज में सन्नाटा था, तो उसकी भरपाई के लिए श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाया गया। अब तो मंत्री भी हो गए हैं, लेकिन निशांत को उप मुख्यमंत्री के रूप में अब देखना चाह रहे लोग, मुख्यमंत्री नहीं। तो एक सवाल तो है वहाँ। तो ये सारी सब बातें अभी चर्चा हो रही। फिर मैं आपसे कहता हूँ, एनडीए के लिए, खासकर जदयू के लिए, और नीतीश कुमार तो हैं ही, अभी नेतृत्व उनका है, लेकिन सरकार में अब नहीं है, मतलब अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। अब इसकी भी चर्चा होने लगी कि भाई सरकारी समारोह में नीतीश कुमार का फोटो क्यों नहीं रहता है, तो जदयू के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका फोटो क्यों नहीं रहता है। ये सारी बात अब हो रही है। ये सब कहीं ना कहीं जदयू की पकड़, राजनीतिक पकड़, या कहिए नीतीश कुमार का प्रभाव, उनकी उम्र और सेहत के कारण। ये बात तो ईमानदारी से कही जाएगी कि नीतीश कुमार को काल और परिस्थिति ने बाध्य किया इस तरह का डिसीजन। नीतीश कुमार यदि पहले की तरह रॉ में दिखते थे, करते थे, तो थोड़े उनको आज वो मुख्यमंत्री, एक समय आता है, एक समय आता है, और यही समय का चक्र है जिसे लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं, हंगामा हो रहा है, और कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बिहार में क्या चल रहा है आपने देखा है वीडियोस के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है, आगे तभी और हंगामा होना है, इस बात की भी
अनुमान लगाए जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।